हेलो स्टूडेंट्स, हमने सीखा था पिछली क्लास में कि 1 to 50 स्क्वायर कैसे करना है, वर्ग कैसे करना है, कैसे कैलकुलेशन में काम में आएगा। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये तो ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सभी के लिए है, ध्यान से समझना है कि जैसे हमने 15 का किया था, 25 का किया था, 35 का किया था, इन सभी का किया था हमने, तो ये बताया गया था कि लास्ट के जो अंक हैं 5 है उसका वर्ग करना है तो 25 आएगा, ठीक है। और जो आगे वाली संख्या है उसमें 4 का गुणा करेंगे, मैंने बताया भी था, लास्ट में बताया था पिछली क्लास में, क्लियर नहीं हुआ था शायद, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 4 का 3 में करेंगे तो 12 आएगा, तो 35 का स्क्वायर हो गया कितना, 1225। ऐसे सभी का होता है 95 तक, सब दो दो डिजिट की हैं। एक मैथमेटिक्स की शुरुआत में आता है आपका 5, सिर्फ अकेला क्या आता है, 5, ठीक है। अब जो है तो ये सभी क्या हैं, तो सभी ये हैं 2 अंकों की संख्या है, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। लेकिन 5 जो है वो क्या है आपकी, वो 1 अंक की संख्या है। इसको हम बनाएंगे 2 अंक। इसको 2 अंक कैसे बनाएंगे, तो आपका 0 और 5 से, ठीक है। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगा है जो इसमें लगा है, जो इसमें लगा है, जो इसमें लगा है, जो इसमें लगा है, सब में कॉन्सेप्ट वही लगा हुआ है। 5 का स्क्वायर करने के बाद 25 ही क्यों आता है, आधार तो ये है। 5 का 5 में गुणा करने के बाद 25 ही क्यों आता है, उसका कारण भी वही है जो 15 में 15 का गुणा करने के बाद 225 आता है, 35 में 35 का गुणा करने के बाद 1225 आता है। वही कॉन्सेप्ट 5 में 5 में गुणा करने के बाद 25 आता है। कैसे भैया, इधर का स्क्वायर कितना हो गया, तो आपका हो गया 25, क्लियर है। शुरुआत में इसमें क्या कर रहे थे हम कि भैया 1 के बाद क्या आएगा, तो आपका आएगा 2, इसका इसमें गुणा कर रहे थे, 2 में 1 का गुणा किया तो कितना आ गया, तो 225 हो गया। भाई 25 का किया तो 5 का स्क्वायर कितना, तो 25। अब 2 के बाद क्या आता था, तो 3, और 2 का 3 में किया तो 6 आ गया, तो 625। वैसे ही कर रहे हैं इसमें, 5 में 5 का किया तो कितना आया, 25। 0 के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे सर 1, 0 के बाद 1 ही आता है, और 0 का 1 में गुणा किया तो कितना आ गया, 0। इसका वर्ग कितना बनता है, तो इसका बनता है 0 to 5। इसका कोई वजूद है क्या सामने, नहीं। अगर ये 2 5 के बाद लगा होता तो इसका वजूद था, इसका अस्तित्व था, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए 5 में 5 का स्क्वायर करने पे कितना आता है, तो 25। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने, शायद जो लोगों ने नहीं देखा होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। 1 1 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1 1 वाला कॉन्सेप्ट क्या था, तो आपका डबल 1 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितना हो गया, 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार, और भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ये काम में आता है जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक टॉपिक है सरलीकरण इसको बोलते हैं, वहां पे ये आपको काम में आएगा। ये जितनी चीजें हम देख रहे हैं ये व्यर्थ की नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं काम में आएंगे। मैंने ये भी बताया था आपको कि आपको सिर्फ गिनना है स्टेप, सीढ़ियां, घर की सीढ़ियां गिनना है। किसी के घर पे मान लो 2 ही सीढ़ियां हैं, कितनी हैं, 2 सीढ़ियां हैं, तो ये आपकी पहली सीढ़ी है, ये आपकी दूसरी सीढ़ी है। जहां पे सिर्फ एक कितनी बारी है, 2 बार, तो आपको ये समझना है कि उसके घर में कितनी सीढ़ियां हैं, 2 सीढ़ियां हैं। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तो पहली सीढ़ी पे हम चढ़े, दूसरी पे पहुंचे, पहली पे चढ़े, दूसरी पे पहुंचे, और फिर कहां आ गए, वापिस आना है तो फिर कहां आ गए, पहली पे, फिर 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसका वर्ग कितना बना, तो इसका वर्ग बना आपका 121। किसी के घर में 3 सीढ़ियां हैं, ये होगी आपकी पहली, ये दूसरी, ये आपकी तीसरी, 3 सीढ़ियां हो गई। तो पहले जाएंगे पहली पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। जब उतरेंगे तो क्या तीसरी से डायरेक्ट पहली पे आएंगे, नहीं, तीसरी से कहां पे आएंगे, दूसरी पे, दूसरी से आएंगे पहली पे, ऐसे ही करेंगे। यहां पे कितनी सीढ़ियां हैं, 1 2 और 3, एक जितनी बार हैं उतनी सीढ़ियां हैं। 3 बार 1 हैं, तो ये चढ़े हम पहली पे, ये गए दूसरी पे, ये गए तीसरी पे, फिर कहां आएंगे, तीसरी से जब लौटेंगे तो कहां आएंगे, तो फिर आएंगे दूसरी। भाई उसके आगे नहीं जाना है, जितनी सीढ़ियां हैं उसके आगे नहीं जाना है। यहाँ पे 3 है, 3 तक गए, फिर 2 पे आ गए, फिर 1 पे आ गए, तो आपका 1 1 1 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, क्लियर है।
4 बार हो गया तो यहाँ पे एक और सीढ़ी लगा दो, कितनी हो गई 4। अब चौथे तक जाएंगे तो पहली पे गए, दूसरी पे गए, तीसरी पे गए, चौथे पे गए, चौथे पे गए फिर कहाँ आए, तीसरी पे, फिर दूसरी पे, फिर पहली पे। तो इसका आपका स्क्वायर कितना बना, तो इसका आपका स्क्वायर बन गया है, सॉरी 4 बार का इसका कितना बन गया, तो 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर। वैसे ही गए पांचवी पे, इसमें एक और सीढ़ी लगा दो, कितनी हो गई 5। 5 हो गई तो 1 2 3 4 5, जहां तक सीढ़ी है वहां तक जाना है भाई। 5 तक है तो कहां तक गए हम, तो 1 2 3 5वीं सीढ़ी तक चला जाए। अब उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे, तो 5 से आएंगे 4 पे, 4 से आएंगे 3 पे, 3 से आएंगे 2 पे, 2 से आएंगे 1 पे। इसका स्क्वायर होता है आपका 5 टाइम 1 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर है। वैसे ही जब 6 पे जाएंगे तो वही भाई सेम कॉन्सेप्ट, कहां तक जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 6वें नंबर तक, 6 सीढ़ियां हैं, कहां तक जाएंगे 6वीं सीढ़ी तक। 6वीं तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे, 6वीं से फिर आएंगे 5वें पे, फिर चौथे पे, फिर तीसरे पे, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे। तो कितना हो गया आपका, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। क्लियर इतनी बात, ये हो गया। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या करें, तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट, बच्चा बच्चा भी बता सकता है कितनी सीढ़ियां हैं, तो आप बोलोगे सर 7। कितनी है, तो 7। तो पहले हम चढ़ेंगे 7वें तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हम चढ़ गए। अब उतरेंगे तो 7वें से डायरेक्ट पहले पे आएंगे क्या, नहीं, तो 7वें से आएंगे 6वें पे, 6वें से 5वें पे, फिर चौथे पे, फिर तीसरे पे, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे। तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है, जितनी बार आपके एक हैं वहां तक जाना है। 2 बार हैं तो 2 तक गए, 3 बार हैं तो 3 तक गए, 4 बार हैं 4 तक, और 4 से डायरेक्ट नहीं आना है, 4 से जिस सीरीज में जा रहे हैं उसी सीरीज में आपको वापिस आना है। मेरे ख्याल से छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा 50 के जो आगे की नंबर्स हैं, ठीक है, 50 के आगे की हैं, 50 से लेकर के 100 तक के बीच की संख्याएं हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था कि एक मोस्टली इंपॉर्टेंट ये नहीं है। 50 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं, ये आपको लेकिन स्क्वायर सीख के रखना चाहिए। पर 1 से लेकर के 50 तक की संख्या आपको बार बार आएंगी, वो हर जगह आएंगी। तो आपको 50 से लेकर 100 तक के बीच के नंबर्स के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है जो दूसरा होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या कंफ्यूजन है, कभी पहला कभी दूसरा कभी ऐसा, तो ऐसा है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके मैथ में आइंस्टीन बनना पड़ेगा, आइंस्टीन कैलकुलेशन के मामले में। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है कि किसी एक टॉपिक को पकड़ लिया बिल्कुल वर्ग ही वर्ग सीखे जा रहे हैं, दूसरी चीज के लिए जगह नहीं है। लेकिन मोस्टली एक टॉपिक के लिए 1 2 तरीके आने चाहिए, वो हर चीज के होते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल होता है, एक ट्रिकी होता है, जो लोग बोलते हैं ट्रिकी मैथमेटिक्स। ट्रिकी कुछ नहीं है, ट्रिकी है फार्मूला, सीधी बात। जो आप बोलते हैं ट्रिक से कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो ट्रिक का है मतलब फार्मूला। एक टॉपिक के अंदर 50 फार्मूले होते हैं। अभी हम जब आगे जाएंगे अर्थमेटिक में, अंक गणित में, तो आप देखोगे एक एक टॉपिक में कम से कम 50 फार्मूले लगेंगे, और उस फार्मूले को बोल देते हैं लोग ट्रिक। तो वो तो रट्टा मारना हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है, या कि फिर एक ही तरीका रखें 1 से लेकर 100 तक के लिए, या कि मैंने आसान जो तरीका बताया है कि 1 से लेकर 50 तक के लिए आप ये रखें। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, जब ज्यादा इमरजेंसी पड़ जाए तो फिर 50 से 100 के बीच में उस कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं। चलिए चलते हैं उसमें चलते हैं हम। तो उसमें हमने मान लो ले लिया एक नंबर, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी आपको क्या करना है, जो भी नंबर आएंगे उसमें पहले वाले इस जगह को छोड़ के रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया आपका 81, कितना आ गया, किसी ने पूछा भैया 81 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप यहाँ पे भी 2 अंकों का खेल है। 8 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, कितना होता है, तो 64। 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन 2 अंक लेना है तो क्या बोलेंगे हम, 01। क्लियर इतना। इस 8 को लिया तो 8 का स्क्वायर कितना कर दिया, 64। इस 1 को लिया तो 1 का स्क्वायर कितना कर दिया हमने, 01। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मेरी बात सुनना, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा कभी भी, पहली वाली जो नंबर है उसके नीचे कभी कुछ नहीं आएगा। 8 एकम 8 दूनी 16, तो 16 में 6 आ गया पहले नंबर का यहाँ पे, दूसरे नंबर का यहाँ पे। यहाँ कुछ बच रहा है क्या, भाई 3 अंकों की संख्या होती तो हम यहाँ भी रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी।
दो अंकों की संख्या है, तो ये आपका 6 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 1 आया यहाँ पे, 6 आया यहाँ पे, ठीक है, 4 और 1 5 आया यहाँ पे, 6 आया यहाँ पे, तो 6561। ये किसका हो गया आपका, तो ये हो गया 81 का स्क्वायर। किसी ने आपसे पूछा भैया मुझे बताओ 93 का स्क्वायर कितना होगा, 93 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे भैया 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 का होता है 9, 9 एक अंक की संख्या है, तो आप क्या बोलोगे 09, यही बोलो, कितना हो गया, तो 09। 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 यहाँ कुछ नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ आएगा 5, जोड़ लो, तो 9, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 1 6 और ये हो गया 8, तो 8 6 4 9, ये किसका होगा, ये 93 का होगा। 97 एक और नंबर ले लेते हैं, 97 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 7 का कितना, तो आप बोलोगे 49, 9 का कितना, तो आप बोलोगे 81, 9 का वर्ग कितना होता है, तो 81, 7 कितना होता है 49, 9 सत्ते 63, 63 दूनी कितना हो गया 126, यहाँ पे कितने अंक आ गए 3, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, ठीक है, 126 आया है, तो यहाँ पे रखना है हमको क्या 6, और कितना बचा आपका 126, तो यहाँ पे बचा 1 2, जोड़ दो, ये आया 9, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 में 0, ये आया 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 8 और 9, 9409, ये हो गया किसका, तो 97 का। सही हो रहा है, 9 6 4 10 0 1 2 1 3 1 4 8 1 9, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछा गया मान लो कि 78, 8 का कितना, तो आप बोलोगे 64, 7 का कितना, तो आप बोलोगे 49, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, 8 सते 56, 56 दूनी 112, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1 1, ठीक है। ये हो गया आपका 4, 6 और 2 कितना हो गया 8, 9 1 10 0 1 आ गया, 4 1 5 1 6, कितना हो गया 6084। बात समझ में आ रही है, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, अगर यहाँ कैरी भी बचता है तो यहाँ ऐड हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 57 7 का कितना, तो आप बोलोगे 49, 5 का कितना, तो आप बोलोगे 25, यही है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 से 35 दूनी 70, तो ये यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 7। अब देखो यहाँ पे तीसरे तरीके क्वेश्चन आ गया है, तो ये हो गया 9, ये हो गया 4, 7 और 5 12, 2 1 बचा, 2 और 1 3, कितना हो गया आपका, तो ये हो गया 3249, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक का किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हैं। जिसके लास्ट में 5 है उसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले अंक उठाना है, उसका स्क्वायर करना है, उसके पहले वाले डिजिट को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 1 से लेके 50 तक का आपका वो तरीका सही है, 50 से लेके 100 तक के लिए ये तरीका सही है, ठीक है। वैसे सभी में ये तरीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटी छोटी नंबर्स के लिए अगर लगाएंगे 32 33 35 इनके लिए तो ज्यादा मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि उसमें विद इन अ सेकंड काम होता है और इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा समय 2-4 सेकंड का ज्यादा लगता है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। और ये स्क्वायर आपका 1 से लेकर के 100 तक का कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ भी डाउट आता है, जो भी होता है, आप बिल्कुल हमें मैसेज करें, ठीक है, बताएं, और लाइक कमेंट जरूर करें हमारे चैनल पे, ठीक है। और बाकी इसके बाद जो भी होता है तो अगली क्लास में हम समझेंगे। अगला एक